नमस्कार, स्वागत आप सभी का। पिछले कुछ दिनों में हम चारों एक साथ मिल नहीं पाए, जाहिर है वो गपशप हो नहीं सकी। और अब जबकि चौथा टेस्ट मैच बिल्कुल हमारे सामने है, हम एक बार फिर हाजिर हैं आप सबकी खिदमत में। इस चौथे टेस्ट में क्या कुछ संभावनाएं हो सकती हैं, इंग्लैंड ने क्या गलती की है थर्ड टेस्ट मैच में, इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए तीन विभूतियां हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका एक बार फिर हम परिचय करा दें। सुनील गुप्ता साहब, जाने माने कमेंटेटर और राइटर, काफी कुछ विधाएं उनके अपने बस की हैं, महारत हासिल है उन्हें। प्रकाश वाकणकर साहब, एक बेहतरीन कमेंटेटर और दुनिया की तमाम जो बड़े रेडियो स्टेशंस हैं सबके साथ प्रकाश की कमेंट्रीज आती रही हैं, हम सब सुनते रहे हैं। अशोक मल्होत्रा, किसी परिचय की जरूरत नहीं है, एक बेहतरीन टेस्ट प्लेयर अपने समय के, और न सिर्फ टेस्ट प्लेयर बल्कि भारतीय टीम के फॉर्मर सेलेक्टर, भारतीय टीम के फॉर्मर कोच, और इन सबसे ज्यादा हम तीनों के बहुत अच्छे मित्र। अशोक जी, स्वागत आप सभी का। धन्यवाद। शुरुआत करते हैं चौथे टेस्ट। तीसरा टेस्ट प्रकाश भाई सिर्फ 2 दिन में निपट गया, तो कई दर्शक थे जो निराश थे, जिन्होंने टिकट कटवाए थे 5 दिन के हिसाब से और 2 दिन में उन्हें लौटना पड़ा था। इस बार क्या गुंजाइश दिखाई देती, क्या संभावनाएं दिखाई देती, क्योंकि वही अहमदाबाद है, वही मोटेरा है। उम्मीद तो यही करनी होगी संजय कि जैसे जैसे तीसरा टेस्ट रहा, मोरलेस उसी पैटर्न पे जाएगा। एक जरूरी इंग्रेडिएंट बदलेगा, गुलाबी बॉल की जगह नॉर्मल लाल गेंद आएगी। और जबकि अशोक जी इसके बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, मेरा अपना मानना है कि वो एक चेंज अपने आप में एक बहुत बड़ी तब्दीली लाएगा, अगर बाकी सारी चीजें वैसी रहे तब भी, क्योंकि वो नहीं होगा जो उस गुलाबी गेंद के साथ हुआ। मैं क्रिटिसिज्म वगैरह पे अभी नहीं आ रहा हूँ पिच की, अगर वो मौका मिलेगा और वो बातचीत होगी तो उस पर चर्चा करेंगे। मेरे हिसाब से भारतीय टीम विजय के लिए जाएगी, और उम्मीद है कि विजय श्री हासिल भी होगी, क्योंकि इंग्लैंड को बहुत बड़ा रास्ता तय करना होगा अगर उनको इस टेस्ट को जीतना है और अपने परम मित्र ऑस्ट्रेलिया को उनके पड़ोस न्यूजीलैंड के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचाना है। जी अशोक जी, ये रंग से क्या फर्क पड़ता है? गुलाबी जो गेम है, आप देखें अब तक इंडिया ने 3 टेस्ट मैच खेले पिंक बॉल से, और तीनों का फैसला 3 दिन के अंदर हो गया है। देखिए, गुलाबी बॉल से मैंने अभी तक ये सुना था कि स्विंग करती है, मूव करती है, लाइट्स के अंदर जब होता है तब थोड़ी मूव करती है। इतनी स्पिन करती है मैंने पहली बार देखा। और मैंने जानता हूं कि इस विकेट को हम टेलर मेड कहेंगे, इस विकेट को अखाड़ा कहेंगे, इस विकेट को क्या कहेंगे, क्योंकि एक बात तय है कि मैं जानता हूं कि विदेशों में हम जाते हैं, ग्रीन टॉप विकेट मिलती है, लेकिन सब विकेट ग्रीन टॉप नहीं होती, इक्का दुक्का विकेट ग्रीन टॉप होती है। और जो ग्रीन टॉप भी होती है उसमें 3 या 4 दिन मैच चलता है। जो बात आपने अभी कही कि दर्शकों ने 5 दिन के पैसे दिए, जो क्रिकेट है दर्शकों के बलबूते पर चलती है। जो दर्शक है तो खिलाड़ी हैं, अगर दर्शक नहीं है तो खिलाड़ी भी नहीं है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसके बारे में जरूर सोचना होगा कि आप जरूर टर्निंग ट्रैक बनाइए। मैं इसके बिल्कुल भी खिलाफत नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम ऐसी विकेट बनाइए जिसमें 1 दिन तो बल्लेबाजी हो पाए, 1.5 दिन तो बल्लेबाजी हो पाए। आप दूसरे दिन शाम से अगर टर्न होता है तो उसमें मेरे को कोई शिकायत नहीं, लेकिन पहली बॉल ही अगर घूमनी शुरू हो जाए और वो भी अक्सर पटेल की और जो रूट की, तो फिर क्योंकि ये उसी तरह का विकेट है जिस तरह एक बार मुंबई में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भारत ने बनाया था और माइकल क्लार्क 6 विकेट ले गए थे 7 रन पर, लगभग उसी तरह का विकेट है। तो जब गेंदबाज विकेट लेने लगते हैं तो वो फिर ऐसा हो जाता है विकेट जो भगवान भरोसे। बल्लेबाज सिर्फ भगवान का नाम लेकर खेलता है, उसको ये भरोसा नहीं कि किस बॉल पे उसका नाम लिखा हुआ। ये बात तय है कि इंग्लैंड के पास अच्छे स्पिनर नहीं है। खराब विकेट पे भी आपको सही जगह पे बॉल डालनी होती है, जो डालने में सक्षम नहीं है इंग्लैंड के गेंद। सुनील सर, जैसा कि अशोक जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि विकेट जो है वो सचमुच बहुत ठीक नहीं था,
और पहले दिन से ही, बल्कि पहली गेंद से ही उसका रंग दिखाई देने लगा था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस विकेट पर भारतीय टीम खेली उसी विकेट पर इंग्लैंड की टीम खेली, और उसके बावजूद इंग्लैंड को शिकस्त झेलनी पड़ी। हम यानी कि भारतीय टीम जीत गई। तो इस पे विकेट का दोष था या रोटेशन पॉलिसी का और विकेट को समझने का, विकेट को पढ़ने का दोष था कि पूरा पेस अटैक लेकर के उतरे थे वो। संजय, दो तीन चीजें हैं। एक तो मैं बिल्कुल सहमत हूं जो अशोक जी कह रहे थे विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स और बिटवीन द लाइंस, जो प्रकाश जी कहेंगे बिटवीन द लाइंस, कि ये जो टेस्ट पिच था, कोई भी टेस्ट पिच, वेदर सीमिंग हो, स्विंग हो, ग्रीन टॉप हो, जो भी हो, पहले दिन, पहले मॉर्निंग से उसमें से मिट्टी नहीं निकलनी चाहिए। करेक्ट। वो मेरे ख्याल में दैट इज द बिगेस्ट इंडाइटमेंट। वही सबसे बड़ी चीज है जो मैंने देखी, मैंने परखा और बहुत चर्चा हुई है उसके ऊपर। टेस्ट मैच पिच 5 दिन, टेस्ट मैच 5 दिन चलते हैं। अगर आप सोचें कि 5 दिन अगर पहले दिन से गेंद सरफेस के बीच में जा रही है और वहां से एक इरप्शन हो रही है, तो फिर वो टेस्ट मैच पिच नहीं कहला सकता। तो मेरे ख्याल में कि ऑब्वियसली सिलेक्शन में प्रॉब्लम्स थी कि उन्होंने 3 सीमर लिए और फिर जो रूट ने आके 5 विकेट लिए 8 रन में, जो भी था। तो इसेंशियली ये है कि जब आप बनाना चाहते हैं स्पोर्टिंग पिच जी, तो स्पोर्टिंग पिच में हाँ आपको ये है कि हमारे जो बल्लेबाज हैं वो ऑल टाइप्स ऑफ पिचेस पे खेल सकते हैं। अब मैं जाता हूँ सिडनी और मैं जाता हूँ गैबा। अब क्या टेस्ट मैच थे, क्या मैच थे, टिल द लास्ट बॉल हम वहां बिल्कुल लगे हुए थे, क्योंकि वो टेस्ट मैच होता है, सबके लिए चांस था। 5वें दिन को दोनों टीम्स जीत सकती थी, बट यहां तो पहले ही दिन में आपको मालूम था कि कौन जीतने वाला है। और फिर भी सेकेंड डे में सुबह इंडिया की क्या 8 विकेट गिरी 36 रन पे। ये टेस्ट मैच नहीं हो सकता है। इनफैक्ट मैंने ट्वीट भी किया और अगले दिन वो मैच, वो क्या कहते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में इनफैक्ट हेडलाइन भी आया, 2 डे इंटरनेशनल। तो नॉट 1 डे इंटरनेशनल बट 2 डे इंटरनेशनल। मैंने उससे पहले ट्वीट किया, अगले दिन ये हेडलाइन आई। तो इट इज नॉट अ गुड एडवर्टाइजमेंट फॉर टेस्ट क्रिकेट। जी प्रकाश भाई। Sanjay, with the utmost respect and regard to both अशोक जी जिन्होंने बहुत क्रिकेट खेला है और सुनील जिनकी जानकारी को मैं रिस्पेक्ट करता हूं, और इस बात से ना इनकारी ना करते हुए कि विकेट अच्छा हो सकता था, उसमें जिस तरह का वेर एंड टेयर शुरू में जल्दी आ गया वो ना होता, इसके बावजूद 4 या 5 तथ्य रखूंगा, ओपिनियन नहीं दूंगा। जी, 12 बैट्समैन LBW, 8 बैट्समैन बोल्ड, 21 बल्लेबाज जिसमें शुमार है महामहिम विराट कोहली और जो रूट साहब का, बाकी को तो छोड़ दीजिए, जो सीधी गेंदों पे आउट हुए हैं। 21 आउट ऑफ 30 विकेट्स सीधी गेंद। इस सीधी गेंद का एक जो मुझे समझ में आया, और मैं तो कोई एक्सपर्ट हूं नहीं, मैं बार बार कहता हूं, जब वो गुलाबी गेंद पहले, एक तो वो कड़क होती है लैकर की वजह से, और जब वो साइड पे गिरी है तब उस गेंद ने पिच से पेस पकड़ी। लेकिन अगर लोनावला जाने वाली ट्रेन की जगह आप दिल्ली जाने वाली ट्रेन पे बैठ जाओ तो वही असर होगा ना जॉनी बेयरस्टो का और ऑली पोप का जो हुआ। अब उसमें आप बॉलर को क्रेडिट दीजिएगा या पिच को ब्लेम करिएगा? नहीं, ये बहुत आसान। संजय एक मिनट, एक और तथ्य कि जब भारत ने बैटिंग करी तो इफ मेमोरी सर्व्स मी कुछ 47 या 48 ओवर्स हमारी इनिंग चली, उसमें तो 29 पॉइंट समथिंग या 30 ओवर्स तकरीबन पेस बॉलर्स ने डाले, इसके बावजूद कि वो 112 पे आउट हो चुके थे। जो रूट बॉलिंग करने आए और उनको जो सक्सेस मिला, लेकिन वो उनको 30 ओवर के बाद मिला, वरना भारत भी 80 पे आउट हो जाता भाई। तो एक तरफ है पिच, जिसको मैं डिनाई नहीं करता कि अच्छा होना चाहिए था, हो सकता था,
दूसरी तरफ जो नतीजा मैच का निकला, इसके बावजूद कि आपको पहले टॉस जीता, 74 फॉर 2 इंग्लैंड, 98 फॉर 2 इंडिया, ये कैसे हुआ? तब भी तो गेंद वही थी। उसकी वजह सिंपल थी कि इंग्लैंड ने फास्ट बॉलिंग करी, स्पिनर्स को नहीं लाया जल्दी। तो नतीजा मैं ब्लेम करूंगा इंग्लैंड की इनकॉम्पिटेंस, इनकेपेबिलिटी और उनकी मैनेजमेंट की दूरदर्शिता के अभाव को। पिच और उसका नेचर मैं पूरी तरह से सहमत हूं, अच्छा होना चाहिए। क्या टेस्ट मैच 5 दिन चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए, लेकिन अगर नहीं चला तो उसकी जिम्मेदारी केवल एक चीज पे कभी नहीं होती। मेरा ये मानना है कि ये सारी चीजें उसमें हाथ भर लगाई। बिल्कुल, आपके उस ट्वीट को मैंने देखा था जिसमें इन स्टैट्स का आपने जिक्र किया था कि कितने एलबीडब्ल्यू हुए और किस तरह से वो हुए। लेकिन अशोक जी, एक बात मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहूंगा कि चेन्नई का विकेट जो था सेकंड टेस्ट के लिए, वो पूरी तरह से टर्नर था। उसमें स्पिन बॉलर्स को अच्छी खासी मदद मिल रही थी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहां पर स्पिन बॉलर्स को मदद नहीं मिली, यहां पर भी स्पिनर बॉलर्स को काफी मदद मिली, लेकिन ज्यादातर गेंदें स्ट्रेट आई। आउट होने वाले ज्यादातर बैट्समैन स्ट्रेट बॉल पे आउट हुए। तो ये जो अनप्रिडिक्टेबल नेचर था विकेट का, ऐसा नहीं कि टर्न नहीं था, टर्न था, लेकिन स्ट्रेट बॉल पे ज्यादातर बैट्समैन आउट हुए। देखिए, एक जो बात हमको समझनी होती है कि एक जो बल्लेबाज होता है, उस गेंदबाज को जिसका जो गेंद स्टॉक डिलीवरी है विद द आर्म, जो अक्षर पटेल है, अगर आप सपाट पिच दे देंगे, उनके बस की बात नहीं कि इतना सा भी टर्न करा, क्योंकि ये विकेट से उनको इस तरह मदद मिल रही थी, बॉल इस तरह एक्सप्लोड कर रहा था, जो बल्लेबाज के मन में शंका पैदा कर, और बल्लेबाज वो टर्न को देख रहे थे, जबकि उनका जो स्टॉक डिलीवरी है वो विद द आर्म अंदर आ गई, और जिसके चलते ये परेशानियां हो रही थी, जिसके चलते इतनी सफलता मिली। अगली बार अगर जब 5 विकेट अक्षर पटेल लेंगे इन विकेटों को छोड़ के, तब आप मेरे को बताइएगा कि कब उन्होंने 5 विकेट लिए, कि उनके बस की बात नहीं है। इज ए वन डे बॉल, बट उनकी जो खासियत है, एक जगह गेंदबाजी करते हैं, सटीक गेंदबाजी करते हैं, और उनको इसलिए लिया गया था कि अश्विन की तरह दूसरे छोर से वो रनों पर अंकुश लगा पाए, दबाव बना पाए। लेकिन उन्होंने जिस तरह का करिश्मा किया है, क्योंकि ये विकेट उनको बहुत रासा है, क्योंकि अगर उनका बॉल टर्न हो जाता है संजय जी, तो फिर जो बल्लेबाज है उसके मन में शक आ जाता है, वो टर्न ही खोजता रहता है। क्योंकि जिस तरह टर्न हुए बॉल, ऐसा नहीं कि धीरे से टर्न हो गए। जब आपने चेन्नई की बात की, वहां पे कम से कम थोड़ा टाइम मिलता था। यहाँ पे जो विकेट था, बिल्कुल ऐसा था कि अखाड़ा विकेट था, विकेट ही नहीं था, विकेट ही नहीं था। ऐसा लगा मैदान पर विकेट खेल रहे थे। तो वो एडवांटेज था, और जो अक्सर को एडवांटेज मिला क्योंकि उनका स्टॉक डिलीवरी विद द आर्म है, और अगर वो अंदर आता है तो उनको सफलता मिलती है। वो कभी भी अवे गोइंग बॉल से सफलता नहीं मिलती, लेकिन क्योंकि उनको टर्न मिल रहा था, उसके चलते उनका जो आर्म बॉल है वो बहुत कारगर था। अब देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि आप अगर इंग्लैंड में खेलें, ऑस्ट्रेलिया में खेलें, तो आपको डिफरेंट विकेट्स मिलेंगे। इंडिया में खेलें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में खेलें, तो आपको डिफरेंट विकेट्स मिलेंगे। मैं नहीं जानता कि मैं जो सोच रहा हूं, क्या उस बात की कभी संभावना हो सकती है। लेकिन सुनील साहब, क्या इस बात की गुंजाइश होनी चाहिए कि विकेट जो बनाए जाएं वो आईसीसी की देखरेख में बनाए जाएं? ये क्या संभव हो सकता है? संजय, इस दुनिया में कुछ भी संभव हो सकता है। There is nothing that prevents anything from. हाँ, होना चाहिए, दूसरी बात है होम एडवांटेज तो बहुत बड़ी चीज है। इंग्लैंड में भी होती है, न्यूजीलैंड में भी होती है, ऑस्ट्रेलिया में भी होती है। तो होम एडवांटेज मैं नहीं डिनाई करता कि होम एडवांटेज होनी चाहिए, बिल्कुल 100%। बट होम एडवांटेज ये नहीं कि आप पथौड़ा ले रहे हैं, किसी को मार रहे हैं। दैट इज नॉट होम एडवांटेज टू माई माइंड, राइट? द पॉइंट दैट प्रकाश मेड कि 21 बैट्समैन स्ट्रेट बॉल पे आउट है, बिल्कुल सही है। और मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा कि वो कह रहे थे कि जो पिंक बॉल है, तो क्योंकि वो लैकर है और वो प्लास्टिक कवरिंग और जो भी है, वो स्किड ज्यादा फास्ट करती है। जब वो स्किड ज्यादा फास्ट करती है, तो आप भी गेम्स खेले हैं, हम भी गेम्स खेले हैं। अगर आप टेनिस खेलते हैं, सडनली क्विक कॉट होता है या स्लो कॉट होता है, आपकी टाइमिंग हेवाई जाती है। तो सेम थिंग हैपेंड इन अहमदाबाद। और ये भी है कि सबके पास थिंक टैंक्स हैं, सबके पास वो बैठे होते हैं कंप्यूटर के साथ, वो देख रहे हैं कि ये आउट कैसे हुआ, सब एनालिसिस होता है। तो उन्हें देखा होगा, जी देखो फर्स्ट इनिंग्स में इतने लोग स्ट्रेट बॉल पे आउट हुए, तो व्हाई डोंट वी प्ले फॉर द स्ट्रेट बॉल? और वो भी नहीं हुआ, तो इनकॉम्पिटेंस की बात भी आ जाती है उसमें। तो आई एम नॉट सेइंग कि इनकॉम्पिटेंस नहीं था। आई थिंक बोथ टीम्स सफर्ड फ्रॉम दैट, बट द फैक्ट स्टिल रिमेन्स दैट टीम सिलेक्शन इंग्लैंड की ठीक नहीं थी,
वो 3 सीमर के साथ गए, दे मिसरेड द पिच, और उनका वो थिंकिंग था कि हाँ लाइट्स के अंदर स्विंग होगी, एंडरसन है, ब्रॉड है, आर्चर है, तो वो हम दैट इज आवर आर्सेनल। बट द फैक्ट स्टिल रिमेन्स कि पिचेस होम एडवांटेज 100%, होम 2000% एडवांटेज, नो, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। ठीक बात, ठीक बात। प्रकाश भाई, आपसे हम लोग अब इससे पहले के चौथे टेस्ट में आए, ये जो मेरा सवाल था, आईसीसी की देखरेख में विकेट्स क्या तैयार होनी चाहिए और होम एडवांटेज होना चाहिए, बट कितना होना चाहिए? संजय देखो, ये ऐसी चीज हो जाएगी कि इतनी ज्यादा सब्जेक्टिव बात है। होम एडवांटेज कितना, कोई रूलर तो है नहीं कि भाई 6 इंच 4 फुट आप दीजिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो या तो ये हो सकता है कि जैसे आईसीसी इवेंट्स होते हैं उनमें आईसीसी के ही देखरेख में पिचेस बनती हैं, पूरा ग्राउंड, उसकी मैनेजमेंट सारी आईसीसी के पास होती है, ठीक है। तो ऐसा आप करिए। अगर वेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में गिना जा रहा है टेस्ट मैच, तो शायद उसके लिए आप ये अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये एक सजेशन। दूसरा, जैसे हर खेल में रूल्स बदले हैं। आप और हम जब हॉकी खेलते थे तो ऑफसाइड होता था, स्टिक कंधे से ऊपर नहीं जाती थी, अब सब बदल गया, राइट। तो ये भी बदला जा सकता है। डेविस कप में पुराने जमाने में हर अब टीम अपना, रोमानिया अपने मैचेस क्ले पे खेलता था क्योंकि नस्तासे साहब माहिर थे, राइट। तो ये एक अलग रोमांच है, उसको हटाना है, बाकायदा हटाया जा सकता है, सबके लिए बराबर हो जाएगा। लेकिन जो वहां की मिट्टी है उसको आप पूरी तरह से तो नहीं बदल पाएंगे, 19-20 का फर्क पड़ेगा। सबसे बड़ी बात क्या है संजय, देखिए, जैसे न्यूट्रल अंपायर से एक डिबेट बंद हो गई कि भाई जानबूझ के कोई कुछ गलती कर रहा, वो डिबेट हट गई। गलती तो सबसे होती है, आज भी होती है। इस बार भी इंग्लैंड ने कुछ चर्चा की है कप्तानी के, नहीं, वो छोड़िए, वो इसलिए की कि इंडियन अंपायर से। मैं कह रहा हूं कि न्यूट्रल अंपायर के आने से वो चर्चा बंद हो गई ना। शकूर राणा साहब तो अब नहीं आते हैं बातचीत में, राइट। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपने वैसे ही आईसीसी से पिचेस को मुआयना करवाया, उनका अप्रूवल ले लिया, तो वो बात भी हट जाएगी। लेकिन फिर एक मजा भी चला जाएगा कि आपके पास वो नहीं है, होम एडवांटेज नहीं है। और एक छोटा सा रिस्पॉन्स, अगेन माफी चाहूंगा अशोक जी, आपकी बात सर आंखों पर, लेकिन अगर ना टर्न होने वाला पिच हो ना, तो अक्षर पटेल को टीम में नहीं लेंगे अनलेस हमने सिल्वर स्टोन को अपना कोच बना लिया हो, वो अलग बात। बिल्कुल। चलिए, तो अब हम चलते हैं चौथे टेस्ट मैच में, और आप जानते हैं कि भारत को सिर्फ ड्रॉ कराने की जरूरत है। अश्विन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया था कि हम ड्रॉ के लिए नहीं, हम जीत के लिए खेलें, और हम निश्चित तौर पर इस मुकाबले को जीतेंगे। अश्विन के कुछ ट्वीट्स को भी लेकर के हल्का फुल्का घमासान हुआ था, और वो शायद ट्वीट्स इस बारे में थे कि जो जीत की क्रेडिट है वो आप टीम इंडिया से नहीं लें, आप टीम इंडिया से जीत की क्रेडिट लेकर के सिर्फ विकेट्स को दे रहे हैं, वो नहीं करें। तो इस तरह की चर्चा हुई थी। इस बार टीम के अंदर चूंकि बुमराह नहीं है, तो किस का इंक्लूजन देखते हैं अशोक जी? देखिए, अगर मैं हूं तो मैं सिराज को, हालांकि जो अखबारों में लिख रहे हैं कि उमेश यादव, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि सिराज से पहले उमेश यादव की, क्योंकि उस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया में अकेले ने अपने दम पर गेंदबाजी की। आप क्यों उस पर नजर नहीं रखते? ऐसा लग रहा है कि आप एक बार फिर उनका जो परफॉर्मेंस उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। एक बार फिर वो जो आपके ट्राइड एंड ट्रस्टेड लोग हैं उन पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, युवाओं पर भरोसा नहीं कर रहे। तो ये मेरे कम से कम गले से नहीं निकलती है। लेकिन ये मैं कौन हुआ भारतीय क्रिकेट की टीम चुनने वाला? मैं तो एक ऐसे ही अपनी सलाह दे सकता हूं। हमारे लेकिन आप ही हैं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट वो ठीक है। और दूसरी बात जो है कि जो भारतीय टीम है, मैं अगर जैसे सुनील जी ने कहा, मैं मेलबर्न और सिडनी से मैं इतना गर्वित था, और ये विकेट से मैं थोड़ा लज्जित हूं। मैं बड़े कड़े शब्दों में ये बात कह रहा हूं, क्योंकि हमारे पास वो टीम है संजय जी जो दुनिया की अव्वल नंबर की टीम है। हमको इस तरह की टेलर मेड विकेट अगर 70 के दशक में बना रहे होते, 80 के दशक में बना रहे होते, तो मैं बिल्कुल सहमत था। और जो खुशी विराट के चेहरे पर दिखी है, क्या वो सही खुशी? क्या वही खुशी है जो अजिंक्य रहाणे के चेहरे पर दिख रही? किस तरह की, मतलब अगर आप क्रिकेट की तुलना करें, मैचेस की तुलना करें, तो ऐसा लगता है कि आपने उस ऊंचाई से आप नीचाई पर आ गए। हालांकि जीत अर्जित जरूर की, विराट को भी जीतना कंपलसरी था क्योंकि उन पर दबाव, उनको जीतना लगभग कंपलसरी था और उन्होंने जीता। सही बात मैं बता रहा हूं, क्योंकि इंडिया में
हमारी पकड़, इंडिया में हमारे स्पिनर कारगर साबित थे, अश्विन लगातार मैच जितवा, तो कोई ऐसा नहीं किसी को भी आप कप्तान बना दें, लेकिन जो रहाणे का अचीव करके आए हैं उसकी तुलना कभी भी आप किसी भी टीम के साथ, किसी भी कप्तान के साथ नहीं कर सकते। और वो जो जीत थी उसने पूरे देश को गर्वित किया, और ये जो जीत है कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान छोड़ता। मैं जानता हूं कि अश्विन कहते हैं कि हम सब को बहुत खुशी होती जब देश जीतता, लेकिन एक जीतने का तरीका था, और उस टीम का जो अव्वल नंबर की। और मैं जानता हूं कि चौथा टेस्ट मैच भी 3 दिन में ही खत्म होने वाला, विकेट वही है, स्टेडियम वही है, वही खिलाड़ी हैं, वही कप्तान है, वही मैनेजमेंट, वही होने वाला, वो उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। और आप अब अगर आप सिराज को नहीं खिलाते, उमेश को खिलाते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका कोई रोल नहीं रहने वाला, ना सिराज का ना उमेश। करेंगे। बिल्कुल सुनील सर। हाँ, 2 चीजें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो जो सिराज, उमेश, अगर उमेश भी हो, क्यों ना मोहम्मद शमी, अगर ऑल थिंग्स वर इक्वल, मोहम्मद शमी तो पहले आते ना, मोहम्मद शमी भी फिट हैं, वो भी वहां है। और मोहम्मद सिराज, जैसे अशोक ने कहा, हमने देखा उन्होंने हाईएस्ट विकेट टेकर का वो लिया ऑस्ट्रेलिया में। तो मेरे मन में कोई दूसरा शक है, बट वो मैं नहीं बोलूंगा। बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप कुलदीप यादव को देखिए, आप देखिए वो मद्रास में, चेन्नई में, वो लास्ट में वो आए कुलदीप यादव। हाँ। वो पिच वो अहमदाबाद से थोड़ा बेहतर था, वो आए, उन्होंने विकेट लिए, जो रूट का विकेट भी मिल सकता था, वो कैच ड्रॉप हुआ। और यहाँ अगर आपके पास टर्निंग विकेट है तो आप वाशिंगटन सुंदर को ले रहे हैं, तो आप सोचिए क्यों। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो टेस्ट मैच था, दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ कैप्टनसी मेड इजी, कि भाई साहब मैं एक साइड पे एक स्पिनर लगा दूंगा, दूसरी साइड पे दूसरे स्पिनर लगाऊंगा, वही तो हुआ था सेकंड इनिंग्स में, और मैं बैठूंगा, विकेट अपने आप आ जाएंगे। तो ये कैप्टनसी का भी टेस्ट नहीं है, ये कोई थिंकिंग का भी टेस्ट नहीं है, ये कोई, इट इज ओनली कि कोई बैट्समैन है, पुअर बैट्समैन के वो वहां फंसा हुआ है, वो कब आउट होगा, कैसे आउट होगा, वो खुदा जाने। बट यही है, ये टेस्ट मैच नहीं हो सकता, ये कैप्टनसी नहीं हो सकती। और जैसे अशोक जी ने कहा कि ये बिल्कुल कोई गर्व की बात नहीं कि हम जीते, हाँ जीते, और बस 1 फुट है वो फाइनल में, टेस्ट मैच चैंपियनशिप के फाइनल में। पर जैसे ये हुआ, तो कहते हैं ना कि हाउ यू विन इज एज इम्पोर्टेंट एज द विन इटसेल्फ, एंड टू माय माइंड दिस इज व्हाट आई लाइक टू से। मोटेरा में हमने ये टेस्ट मैच जीता जरूर, सिर्फ 2 दिन के अंदर जीता, लेकिन आम क्रिकेट को जो प्रेमी हैं, अगर आप उनका भी रिएक्शन देखें तो वो यही कहते हैं यार जीते जरूर लेकिन मजा नहीं आया। तो मजा कतई नहीं आया। क्या वो मजा अगले टेस्ट में आने वाला है, चौथे टेस्ट में आने वाला है? और इंग्लैंड क्या एक आध स्पिनर और लेकर के आएगा या सिर्फ लीच के साथ ही खेलेगा? प्रकाश भाई भैया मुझे तो नहीं पता, वो आप सिल्वरस्टोन या रूट साहब से पूछिए, क्योंकि उनकी जो एक पॉलिसी चल रही है, वो डॉम बेस को क्यों नहीं खिलाना चाहते। वो यंग लड़का है, उसको आप लेके चल रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये एक फंडामेंटल फिलोसॉफिकल सवाल पैदा करता है। इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता कि कैसे आप किसी चीज को हासिल करते हो और क्या हासिल करते हो, ये अपनी जगह एक बहुत अहम बात है और इसके ऊपर विचार होगा, आई एम श्योर होगा। एक आखिरी मुद्दा छोड़ देता हूँ, समय होगा तो अशोक जी रिस्पॉन्ड करेंगे कि नया जब स्क्वायर ले किया जाता है तो क्या उसको सेटल होने में अशोक जी कुछ 1 साल 1.5 साल का समय लगता है या नहीं लगता, मुझे नहीं पता, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा कि वो भी एक कारण हो सकता। टर्निंग विकेट बनाना अपनी जगह है, लेकिन जितने जल्दी पहला बॉल, अगर आपको याद हो मैच का, ऋषभ पंत का सर नहीं रहने वाला था, वो भी उसी पिच पे हुआ, एक ही बॉल हुआ अनफॉर्चुनेटली। जिन लोगों को चाहिए था कि बाउंसिंग पिच हो, उनके लिए एक ही बॉल हुआ, लेकिन हुआ। तो ये मैं नहीं जानता, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मेरे लिए बहुत सीधी बात है, इंग्लैंड के सामने खास तौर पे जो भी इलीगल नहीं है वो करके जीतो और तड़ाके से जीतो, बात खत्म। मेरा सोचना इंग्लैंड के खिलाफ, बाकियों के साथ जो मर्जी करो, जो भी इलीगल नहीं है वो करके जीतो। इलीगल काम नहीं करना, इलीगल काम नहीं। मतलब इस विकेट की तो रिपोर्ट हो ही नहीं सकती, विकेट तो डेंजरस है ही नहीं।
वो भैया मुझे नहीं पता, वो जो रिपोर्ट करते हैं और जो रिपोर्ट पढ़ते हैं वो देखेंगे, लेकिन वो करेंगे तो कई और पिचेस आएंगी संजय बाबू, कई जी पिचेस आएंगी। जी और जी। नेथन लायन का कोट पढ़िए, नेथन लायन तो आईपीएल में है नहीं, उसको तो कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है नहीं। उसने क्या हाँ, लिखा उसने कि बड़ी जब तारीफ की है। जब ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की टीम जाके 47 और 60 पे आउट होती है जी। तो ऑपोजिशन बॉलिंग बहुत बढ़िया थी साहब। जब सब कॉन्टिनेंट में ऐसा कुछ होता है तो यार पिच अखाड़ा बना दिया था। बस हाँ, ऐसा है, हम हिंदुस्तानी अपने ऊपर थोड़े जरूरत से ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। बिल्कुल। अशोक जी शायद म्यूट हो गए हैं, मुझे लगता है। अशोक जी, हाँ हाँ हाँ, हाँ, यस, जी अब आपकी हंसी आई है। हाँ जी। नहीं नहीं, जो संजय, जो प्रकाश जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। वो बिल्कुल क्रिकेट प्रेमी हैं, बड़े कहते हैं कि बिल्कुल जी जान से भारतीय क्रिकेट को प्यार करते हैं, हम सब करते हैं। लेकिन जो एक बात, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत जो भी क्रिकेट खेला हूँ, जिस तरह का विकेट था ना, अगर मैं बल्लेबाज हूँ तो मेरे को अंदाजा नहीं कि मैं अगला बॉल सरवाइव करूंगा या नहीं करूंगा। और इस विकेट को गुड क्रिकेटिंग विकेट नहीं कहा जाता। और जो नेथन लॉयन ने 47 और 50 पर कहा है, वो ऐसी विकेट थी, वो अनप्लेबल नहीं, सीमिंग विकेट। तो वो बड़ा फर्क, एक ऐसा विकेट जिसपे आपको अंदाजा ही नहीं कि कौन सा बॉल टर्न करेगा, कौन सा सर के ऊपर से जाएगा, कौन सा नीचे से जाएगा। तो ऐसी विकेट। और जो दूसरी बात उन्होंने कही कि विकेट, स्टेडियम नया बना, इस विकेट पे 8 से 10 मैच खेले जा चुके हैं। इस विकेट, हालांकि पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला गया, उससे पहले जब मैचेस होते हैं तो वो जो डोमेस्टिक वाले हैं वो मैचेस खेले, तो वो मैचेस खेले जा चुके हैं। उस समय विकेट में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इस विकेट के लिए मेरे को ऐसा लगता है, हो सकता है निर्देश, क्योंकि इतना सुंदर आपने स्टेडियम बनाया, इतना जबरदस्त स्टेडियम बनाया, उसके साथ अगर विकेट भी थोड़ा सा आप बेहतर रख देते तो इसका स्टेडियम का नाम होता। जो अब जो सवालिया निशान है कि क्या आईसीसी एक्शन लेगी, क्या अगर आईसीसी एक्शन लेती तो क्या उनको बैन करेगी। अगर इतने बड़े स्टेडियम को बैन कर दिया जाता 6 महीने के लिए, साल के लिए, तब क्या हो, तब कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये ऐसा विकेट है, हालांकि हमारा भाग्य अच्छा है क्योंकि मैच रेफरी भारतीय मिस्टर श्रीनाथ, वो ना तो उन्होंने विराट के विरुद्ध कोई एक्शन लिया जब वो अंपायर से भिड़ गए थे जाके, जो अनहर्ड ऑफ है। क्योंकि ऐसा जब आप भिड़ते हैं तो फिर आप सीधा, आपके विरुद्ध एक्शन होता है। मैच रेफरी तलवार लेके बैठा होता है सर काटने की, लेकिन क्योंकि भारतीय मैच रेफरी था, उसकी जरूरत नहीं हुई। इसके लिए विराट कोहली बच गए, नहीं तो चौथा टेस्ट मैच खेलते नहीं। तो निश्चित रूप से मैच रेफरी अब किस तरह की रिपोर्ट देता है, इस पर काफी कुछ है। प्रकाश कुछ कह रहे हैं? मैं केवल एक लाइन बोलूंगा, जैक क्रॉले ने 54 रन बनाए पहले दिन सुबह और रोहित शर्मा ने 66 रन बनाए। अब इसके ऊपर आप तय कर लो, प्लेएबल था या अनप्लेएबल। बिल्कुल बिल्कुल, विकेट की वकालत अपनी जगह पे ठीक है, दोनों ने बल्लेबाजी की। नेथन लॉयन ने कहा है कि वो चाहेंगे कि सिडनी में इस तरह का विकेट भी बने। लीच ने कहा है कि काउंटी क्रिकेट में भी इस तरह के विकेट्स बनने चाहिए। और रविचंद्रन अश्विन और बाकी लोगों ने तो कहा ही है कि विकेट बहुत शानदार था। अशोक जी भले ही कह रहे हो कि विकेट अच्छा नहीं था। सुनील सर? मैं ये कह रहा हूं कि मैं सबसे पहले क्रिकेट का प्रेमी हूं, उसके बाद इंडियन क्रिकेट का प्रेमी। क्रिकेट is known for fair play. That is why we say it's not cricket. And yes, कि हम जीते 2 दिन में जीते, कोई भी कहेगा, अगर दिल से कहेगा और सच्चाई से कहेगा कि ये टेस्ट मैच नहीं था। हाँ ठीक है, वो सब की कमियां बिल्कुल सामने आई, बैटिंग की कमियां, सब कुछ हुआ। और ये जो 4th टेस्ट है वो लंबा चलेगा क्योंकि रेड बॉल है, डे नाइट नहीं है, डे टेस्ट मैच है। पर वही है कि 3 दिन, जैसे प्रकाश ने कहा, 3 दिन में खत्म हो जाएगा, मेरे ख्याल में वही होगा। बट 2 दिन से ज्यादा मेरे ख्याल में चलेगा। दैट इज द ओनली कंसोलेशन। मेरा बेट है कि ये टेस्ट मैच चौथे दिन लंच से पहले नहीं खत्म होगा। क्या बात है। चलिए प्रकाश, ये बेट हो गया आपके साथ। चलिए डन। जब हम लोग इस प्रोग्राम में मिलेंगे, भारत की जीत की चर्चा करते होंगे या इंग्लैंड की जीत की चर्चा करते? देखिए, भारतीय जीत की कौन मैं भारतीय जीत की चर्चा, इसमें कोई तो नहीं। जो विदेशी लोग हैं, गोरे लोग हैं, वो पिटने आए हैं। पहला मैच उन्होंने हरा दिया, अलग बात है,
क्योंकि पहले टॉस जीता, विकेट थोड़ा अच्छा था 2 दिन, उसके बाद हम फंस गए। लेकिन अब उसके बाद हम वो रिस्क नहीं ले रहे, हम 2 दिन का भी अच्छा विकेट नहीं देने वाले, टॉस पे हम निर्भर नहीं करने वाले। और ये मैच जो है, ये 3 मैच, मैं भी सहमत हूँ सुनील जी से कि 4 दिन नहीं चलने वाला। लेकिन प्रकाश जी का अपना नजरिया हम सब जानते हैं। हमारे जो पैनल में बहस का मुद्दा है वो ये है कि ये मैच 4 दिन, चौथा टेस्ट मैच 4 दिन चलेगा या नहीं। प्रकाश भाई का कहना है कि चौथे दिन ये मुकाबला खेला जाएगा। सुनील और अशोक जी ये मानने के लिए आपकी क्या राय है संजय बाबू, आपकी क्या राय है? सर, मैं तो सिर्फ आप लोगों की राय को व्यक्त करने के लिए बैठा। आपको पता है आपको कहाँ होना चाहिए इस क्रिकेट के खेल में, सोच लीजिए। मैच रेफरी अपनी रिपोर्ट नहीं देगा, जो कभी रिपोर्ट नहीं देता। तो चलिए इसी नोट के साथ हमारी आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगले टेस्ट मैच के बाद फिर मुलाकात होगी, अब चौथे दिन होगी या तीसरे दिन होगी, बस बात उसी पर है, दांव उसी पर है। फिर मिलेंगे। सुनील गुप्ता सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। अशोक मल्होत्रा जी, आपको भी शुक्रिया। प्रकाश भाई, शुक्रिया करने से पहले आप कुछ बोल रहे हैं, बोल दीजिए। बोलूंगा, क्योंकि अब आपने बदल दिया है गोल पोस्ट। अब मिलेंगे कब ये आपने बोला है, रिजल्ट कब खत्म होगा नहीं बोला है। वो मैच तीसरे दिन हो ही नहीं, तो चौथे दिन ही मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। बाय 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 थैंक यू, बाय 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 बाय।